दोस्तों, पहली हवाई यात्रा, पहली बार आकाश में बादलों के बीच में हवाई जहाज के ऊपर बैठ कर यात्रा करना और जिस दूरी को जो ट्रेन से या फिर बस से आप 25 से 30 घंटे में पूरा करते थे, उस दूरी को कम से कम जो है आधे एक घंटे में सफ़र करने के बीच को ही जो है हवाई यात्रा जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रोमांच पैदा करती है। दोस्तों, हम सभी का सपना होता है कि ज़िंदगी में एक न एक बार जो है हवाई जहाज़ पे बैठे हवाई सफ़र का मज़ा लें और कुल मिला जुला के कैसा लगता है जब आप हवाई जहाज़ पे बैठकर बादलों के बीच में सफ़र करते हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी एक अलग अनुभव होता है, काफ़ी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक जो है जहाज़ पे नहीं बैठे हैं और लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में जो है वो एयर ट्रैवल करने वाले हैं। तो उनके मन में बहुत सारा प्रश्न होता है, ऑफ कोर्स क्योंकि पहली बार है, इससे पहले कभी उनका एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार हवाई जहाज़ पे कैसा होता है, क्या क्या होता है, वो हवाई सफ़र किस तरीके से अलग होता है ट्रेन या फिर बस के जर्नी से, कौन कौन से सामान हम ले जा सकते हैं, कौन कौन नहीं लेके जा सकते हैं। क्योंकि ट्रेन और बस में यूजुअली क्या होता है कि हम जो मर्जी है वो लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हमारी कोई चेकिंग वगैरह वैसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हवाई जहाज़ में नियम काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी जो है सुरक्षा के जो प्रबंध किए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो गाइज़, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर आप अभी तक पहली बार जो है हवाई यात्रा करने वाले हैं, तो किस तरीके से ये पूरा आपकी यात्रा जो है वो होती है, कैसे शुरुआत होती है और कैसे जो है आखिरकार आप अपने मंजिल पे, आप अपने डेस्टिनेशन पे वहाँ पे उतरेंगे। तो दोस्तों, किसी भी हवाई सफ़र के लिए या फिर ट्रेन के सफ़र के लिए शुरुआत कैसे होती है? बुकिंग टिकट। आपको सबसे पहले क्या होता है कि आपको जिस रूट पे, जिस हवाई जहाज़ से जिस टाइमिंग में जो आपको जर्नी करना है, आपको जो सफ़र करना है, ठीक है, कि आपको उसका जो है टिकट सबसे पहले बुक करना होगा। नॉर्मल सी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टिकट बुकिंग, फ्लाइट का टिकट बुकिंग सबसे ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ट्रेन बुकिंग। ट्रेन बुकिंग क्या है कि ट्रेन बुकिंग आप सिर्फ और सिर्फ IRCTC के जो आईडी है आप उसी के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास IRCTC का आईडी नहीं है तो आप ट्रेन टिकट खुद से बुक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हवाई यात्रा का, हवाई जहाज़ का टिकट बुक करना जो है चुटकियों का खेल है। मार्केट में बहुत सारे, लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसके बदौलत जो है आप चुटकियों में पलक झपकते हवाई जहाज़ का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे गिने चुने एप्लीकेशंस हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं और मैं आपको एडवाइस भी देता हूँ कि कभी भी जो है सस्ते टिकट के चक्कर में, 100 रुपये 200 रुपये सस्ते के चक्कर में आप किसी ऐसे वेबसाइट से या फिर ऐप से आप टिकट बुक ना करें जिसका कोई भरोसा ना हो। आपको हमेशा जो है बढ़िया और जो है जैसे लाइक मेक माई ट्रिप हो गया, GoIbibo हो गया, yatra.com हो गया, ये सब जो है बहुत बड़े नाम है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देती है पोस्ट बुकिंग। अगर बुकिंग करने के बाद अगर आपको कुछ दिक्कत आ जाती है, किसी प्रकार का कुछ और प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, तो ये जो कंपनियां हैं ये आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा जो है बड़े वेबसाइट से ही टिकट बुक करें, यहाँ पे 100-200 के चक्कर बचाने के चक्कर में ना पड़े। अब उसके बाद क्या होगा, आप टिकट बुक कर लेंगे और टिकट में क्या होता है कि आपका नाम पूछा जाता है और आपकी एज वहाँ पे मेंशन करनी होती है। अब जो टिकट पे आपका जो टाइम है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जो है एक सीन है। अब सीन ये है कि ट्रेन में क्या होता है, मैं आपको बार बार एग्जाम्पल ट्रेन का ही इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप में से लगभग सभी लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया ही किया होगा। ऐसा इंडिया में शायद ही कोई हो जो आज तक ट्रेन पर नहीं बैठा हो, तो आप रिलेट कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ट्रेन में क्या होता था कि जब हमारी 9 बजे की ट्रेन है तो हम 8:55 में भी जाएंगे स्टेशन पे, तो 9 बजे जो है हम ट्रेन पकड़ लेंगे, क्योंकि समय से पहले तो ट्रेन आएगा नहीं जब भी होगा, और भारतीय ट्रेन तो लेट ही रहता है। मतलब ये, अगर आपकी ट्रेन 9 बजे है तो आप 8:59 पे भी स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वाली गलती जो है आप फ्लाइट में मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लाइट का नियम कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग रूल है और यहाँ पे आपको कम से कम 1 घंटे पहले जो है हवाई अड्डे पे पहुँचना बेहद ज़रूरी है। आप 2 घंटे 3 घंटे पहले भी पहुँच सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार से। अगर आपके घर से, आपके शहर से हवाई अड्डा जो दूर है तो आप पहले ही वहाँ चले जाएँ, ठीक है, लेकिन आपको एनी हाउ 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना बेहद ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको एंट्री ही नहीं मिलेगा। अब एंट्री नहीं मिलेगा मतलब क्या है, क्यों नहीं एंट्री मिलेगा? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप क्या होता है, हवा यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे तो कोई चेकिंग नहीं होती। आपकी जो टिकट है वो चेकिंग तो ट्रेन के अंदर होती है ना, आप तो बिल्कुल बिंदास होकर जाते हैं स्टेशन के अंदर और ट्रेन पे बैठ जाते हैं। लेकिन हवाई जहाज़ में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे सुरक्षा मानक है, उनका पालन किया जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपको बिल्कुल मेन एंट्री, बिल्कुल जो मेन एंट्री होता है ना हवाई अड्डे का, आपकी वहीं पे से शुरू हो जाती है चेकिंग। जो CISF जो कि होते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स जो होती है, ये आपकी जो है हवाई अड्डे के एंट्री पे ही आपकी चेकिंग करते हैं। और सिर्फ उसी को एंट्री मिलती है जिसका जो है टिकट हो, जिसके नाम से टिकट है केवल वही अंदर जा सकता है। उसके साथ उसका रिश्तेदार नाते कोई भी है उसको एंट्री नहीं मिलेगा, वो बाहर तक ही रह सकता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म टिकट वाली फैसिलिटी नहीं है कि आप वो टिकट लेके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जिनका नाम पे टिकट है और जिनको ट्रेवल करना है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको अपने साथ एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो है आइडेंटिटी प्रूफ आपको कैरी करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको जो गेट पे, जैसे कि मैंने बोला, वहाँ पे एंट्री पे ही जो है आपकी चेकिंग की जाती है, आपका टिकट चेक होता है, तो उसके साथ जो है आपका नाम भी मैच होना चाहिए आपको किसी डॉक्यूमेंट के साथ, लाइक आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी है, पासपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको वहाँ पे चेकिंग किया जाएगा। उसके बाद जब आप वो मेंशन कर लेंगे कि हाँ आपका नाम और आपका ID नाम बिल्कुल सही है, उसके बाद आप बिल्कुल अंदर आप जाएंगे। अब यहाँ से शुरू होता है आपका हवाई सफ़र का पहला चरण। अब वही से दोस्तों कि अपने देश में है कि बहुत सारे, अब जैसे कि मैं बार बार इंडियन एयरलाइन का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है। अब भारत में ट्रेन केवल एक ही है, नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो सब को ऑपरेट कौन करता है? इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल, कोई प्राइवेट तो है नहीं। लेकिन हवाई जहाज़ में क्या है कि अलग अलग कंपनियां हैं, लगभग 5-6 जो मेन कंपनियां हैं, लाइक इंडिगो हो गया, गो एयरवेज हो गया, एयर एशिया हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे कंपनियां हैं। अब सभी कंपनियों का अपना अपना जो है एम्प्लॉयज़ हैं, अपना अपना रूल है, अपना अपना उन लोग का कुछ कायदे कानून है। तो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो आपको तो पहले से पता होगा कि आपने कौन सी कंपनी का टिकट बुक किया है। अब सबसे ज़्यादा इंडिया में फेमस है इंडिगो है, तो एग्जाम्पल के मान के चलते हैं कि आपने इंडिगो का टिकट बुक किया है पटना से दिल्ली का, तो आप पटना एयरपोर्ट पे अंदर गए, ठीक है। अब अंदर में क्या होगा, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग कंपनियों के काउंटर बने होंगे। काउंटर मतलब कि हर एक काउंटर बना होगा, इंडिगो का, एयर एशिया का, गो एयरवेज का, एयर इंडिया का, तमाम लाइन से वहाँ पे काउंटर होगा और वहाँ पे जो है उसके एम्प्लॉयज़ वहाँ पे खड़े रहेंगे। आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे जाके लाइन में लग जाना है। अगर लोग हैं लाइन में तो लग जाओ, नहीं तो नहीं है तो आपको काउंटर पे जाना है। वहाँ पे आपको वो टिकट दिखानी है। आप या मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिए होंगे या फिर प्रिंट आउट करवाए होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे उनको टिकट दिखाएंगे और वो क्या होगा कि आपको एक बोर्डिंग पास देगा, फिजिकल बोर्डिंग पास देगा, ठीक है। मतलब ये कि ये जो आपका टिकट जो आपने बुक किया है ना, ये टिकट बेसिकली ये टिकट नहीं है, ये ट्रेवल बाउचर है। इस पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ट्रेवलिंग के लिए आपको एक बोर्डिंग पास अलग से इशू किया जाता है। बोर्डिंग मतलब ये कि जिसको लेकर आप जहाज के अंदर बैठ सकते हैं। आप जो टिकट अपने घर से लेकर आए थे, आप उसको लेकर जहाज के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपको टिकट इशू होता है उस पर केवल आपका नाम और आपका एज और किस दिन आपको ट्रेवल करना है, कहाँ से ट्रेवल करना है, दैट्स इट। आपका कौन सा हवाई जहाज है, ठीक है, उसका आपका सीट नंबर क्या है, ये टिकट पे मेंशन नहीं होता है। ये सब मेंशन होगा आपके जो आपको बोर्डिंग पास इशू किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वो इजीली जो है आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है। वहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते हैं। एयरपोर्ट के अंदर आपको कहीं भी किसी को भी किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं देने होते हैं। जो भी पेमेंट वगैरह होती है, जो भी फ़ी होती है, आप ऑलरेडी ऑनलाइन पेमेंट कर चुके हैं जब आप जो है टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो अब आपको बोर्डिंग पास मिल चुका है और अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके पास लगेज है, ठीक है, अगर आपके पास बड़ा वाला लगेज है तो वो उसी समय वहाँ पे वो जमा ले लेगा, ठीक है। और एक स्टिकर होगा वो आपके बोर्डिंग पास के पीछे साट देगा। मतलब ये कि वो अब आपके सामान को हवाई जहाज़ के अंदर चढ़ाने की जिम्मेदारी, फिर वहाँ पे उतारने की जिम्मेदारी अब उस एयरलाइन कंपनी की है। आप बिल्कुल फारिग हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। वही अगर आपके पास कोई छोटा बैग है, लाइक लैपटॉप बैग हो गया या फिर आप पिट्ठू बैग है, ठीक है, तो वो आप चाहे तो उसको कैरी कर सकते हैं हवाई जहाज़ के अंदर, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा। अब टाइम सेव कैसे होगा कि आप जब वहाँ पे उतरेंगे तो फिर आपका सामान वहाँ पे अनलोडिंग होगा, जिसमें 15 से 20 मिनट तक का समय लग जाता है। तो इतना समय आपको एयरपोर्ट वहाँ पे कैंपस में आपको वेट करना होगा। वही अगर आप अपने साथ कुछ छोटा सामान लेके जाते हैं, वो आप हवाई जहाज़ के अंदर लेकर जाएंगे, तो आपको उतरने के बाद आप सीधे एग्जिट हो जाएंगे, आपको सामान की कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो वो आपने वहाँ पर वो जमा कर लिया और उसका स्टिकर आपके बोर्डिंग पास के पीछे साट दिया। अब बारी आती है दोस्तों सिक्योरिटी चेक का। सिक्योरिटी चेक का मतलब कि पूरी तलाशी ली जाएगी।
अब चूंकि आप जहाज़ पे बैठने वाले हैं, जहाज़ हवा में होती है, तो कोई गलत आदमी कुछ गलत सामान लेकर ना चला जाए। तो लोगों की सुरक्षा के लिए जो है बहुत ही कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं। और वहाँ पे एक सिक्योरिटी एरिया होता है, उसको पार करने के बाद ही आपको मेन हॉल, मेन जो वेटिंग एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको जाना होता है। सिक्योरिटी चेक में क्या होगा कि आपका बेल्ट, ठीक है, आपका बेल्ट, पर्स, मोबाइल, चार्जर, ये सारा कुछ आपको एक ट्रे में रखना होगा और वो स्कैन होकर अंदर जाता है। आप केवल फिजिकली शर्ट और पैंट या और जूते में ही, वहाँ पे एक गेट जैसा होता है, जैसे नॉर्मली चेकिंग की जाती है, आपकी वहाँ पे पूरी तलाशी ली जाएगी। अगर एक सिक्का भी आपके पैकेट में होगा तो वो निकलवा लेंगे, बाद में रिटर्न कर देते हैं, लेकिन और आपके सामान में कोई भी कैंची, चाकू, ब्लेड या फिर कोई भी धारदार हथियार नहीं होना चाहिए। इतना तो समझदार आप लोग हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा कि आपका पूरी तरीके से सिक्योरिटी चेक हो गया। अब आप इस तरफ आ गए और अब अपना बेल्ट वगैरह लगा लीजिए, पर्स वगैरह रख लीजिए, मोबाइल वगैरह रख लीजिए, ठीक है। अब जो है आप बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। अब आप जाएंगे मेन वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया मतलब कि जो बड़ा सा हॉल होगा और वहाँ पे अलग अलग गेट बना होता है। अब चूंकि एक ही एयरपोर्ट पे अलग अलग शहरों के लिए फ़्लाइट उड़ती है, मीन्स कि अभी दिल्ली का फ़्लाइट है, फिर थोड़ी देर बाद चंडीगढ़ का होगा, थोड़ी देर का बेंगलोर का होगा, कोलकाता का होगा, तो वहाँ पे अलग अलग गेट बने होते हैं। जैसे भारतीय रेल में क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म बने होते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो है चेन्नई की गाड़ी खुलेगी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गोवा की गाड़ी खुलती है। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उसी तरीके से हवाई अड्डे पे क्या है, अलग अलग गेट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। दिल्ली में तो लगभग 40 तक गेट है दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो आपको जो बोर्डिंग पास दिया जाएगा, बेसिकली जो आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है, उसमें जो है अलग अलग गेट नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया रहता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टाइमिंग रहेगा, उस टाइम पे इस फलाना गेट से जो है आपको अंदर जाना है और वहाँ से वो लोग आपको हवाई जहाज़ के अंदर बैठाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर टाइम बचा हुआ है 1 घंटा 40 मिनट, तो आप वहाँ पे जो है बिंदास होकर घूम सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, वहाँ पे आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी रहती है एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन खाने पीने का सामान जो है बहुत महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब जैसे ही लास्ट के आधा घंटा रहते हैं तो आपकी जो है फाइनल बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। बोर्डिंग इन द सेंस कि अब आप बैठो, अब जाओ हवाई जहाज़ पे बैठो, ठीक है। अब जो आपको बोर्डिंग पास मिला है वो लेकर आपको लग जाना है लाइन में, जो आपका गेट नंबर होगा वहाँ पे आपको लाइन में लग जाना है। अब वहाँ से क्या होता है कि आपको एक बस, उनका अपना प्राइवेट बस होता है, वो आपको बस में बैठाकर हवाई जहाज़ तक ले जाएंगे, ठीक है। जितनी संख्या होती है उतना वो अरेंजमेंट करते हैं बस में बैठाकर, क्योंकि अंदर का जो रनवे है बहुत बड़ा होता है। तो आप गेट से हवाई जहाज़ तक एक लंबी दूरी होती है, तो वहाँ पे आपको जो है बस में ले जाया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी को भी पैदल जाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं होती है, ठीक है जी। अब क्या होगा कि वो बस आपको हवाई जहाज़ तक ले जाएगा और वो सीढ़ी टाइप का लगा रहता है। आप आराम से जाइए, आपका जो सीट नंबर होगा वो आपको अंदर में गाइड कर दिया जाएगा। और आप पढ़े लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि आपका सीट नंबर कहाँ है, वहाँ आराम से बैठिए, आराम से सीट बेल्ट लगाइए। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद आपका फ़्लाइट टेक ऑफ होगा और वहाँ पे नॉर्मली जो है आप उतर के आप जो है सीधे, आप जैसे ही जब वहाँ पे उतरेंगे ना, तो आपको एग्जिट, जो सब लोग जा रहे हैं आपको वही उन्हीं को फॉलो करना है, ठीक है। वहाँ पे एक वेटिंग एरिया होगा, वहाँ पे एक पट्टा घूमता हुआ रहेगा, उसी पे आपको आपका सामान मिल जाएगा और आप वहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान है हवाई यात्रा करना यार, मतलब कि चुटकियों का खेल है। पहली बार थोड़ा सा आप नर्वस फील करेंगे, तो पहली बार थोड़ा सा टेंशन होगा कि क्या यार कैसा है, लेकिन आप एक बार पार कर लोगे ना तो बहुत ईजी है। मैं कहता हूँ कि यार मतलब कि बहुत ही चुटकियों का खेल है, बच्चों का खेल है हवाई यात्रा करना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल शुरुआत से टिकट बुक करने से लेकर आप फाइनल आपको जहां यात्रा करना है वहां तक आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपके माइंड में पहली बार हवाई यात्रा करने का जो भी कन्फ्यूज़न था ना, वो पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और सवाल है, किसी प्रकार का कुछ और क्वेश्चन है, तो आप मुझे आप हमेशा की तरह कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।